हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कांटेक्ट नंबर तो दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, कैमरा थोड़ा हिल गया। ओके, बॉटम ऑफ डेक जजमेंट। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, एंड जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। तो सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है। 5 और 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा निकली है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं चीजों को लेकर ना। अभी इनकी सिचुएशन जो मैं बताऊंगी आपको, उस सिचुएशन को ये चेंज करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं। मतलब कुछ गलतियां जो इन्होंने की, जो डिसीजंस इन्होंने लिए, आपसे दूर रहने का या आपको नो कांटेक्ट देने का, सेपरेशन में रखने का या आपसे खुद से दूरियां बनाने का, जो भी डिसीजन लिया, आज उनको लेकर ये पछता रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा प्राइडफुल रहे हैं, हमेशा इगोस्टिक रहे हैं, प्राइडफुल रहे हैं और डोमिनेंट रहे हैं। मतलब इन्होंने ना कभी भी इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी, इन्होंने कभी आपको नहीं समझा, खुद को ना सुपीरियर समझना, खुद को बहुत ज्यादा हाई पावर में देखना, खुद को प्राइडफुल देखना। मतलब अपने जैसा तो ये किसी को नहीं समझते थे और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन्होंने हमेशा, इनको ऐसा लगता था कि अगर आप चेज कर रहे हो, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार कर रहे हो, तो ये इन पे कोई बात है या ये ऐसे ही है, इनसे तो हर कोई प्यार कर सकता है। मतलब बहुत सारी गलत फहमियां, ऐसा दिख रहा है कि इनमें थी। ठीक है, इन्होंने आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, टॉक्सिक बिहेवियर रहा है इनका हमेशा, कभी सही से बात नहीं करना, आपको मिसअंडरस्टैंड करना, आपके साथ बुरा बिहेव करना, बहुत परेशान रहे हो आप इस कनेक्शन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाने की वजह से या जो भी इन्होंने किया, आज उन चीजों का पछतावा फॉर श्योर यहां पर दिख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पास्ट को 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज इनके दिल में आपके लिए ना फीलिंग्स, इमोशंस इतने ज्यादा दिख रहे हैं, आज ये बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा आपको ना लेकर याद करना, पास्ट को याद करना, आपने कितना लॉयल्टी के साथ कनेक्शन को निभाया है, आपने हमेशा इस रिश्ते के लिए ना, मतलब मानो जैसे जान दे दी हो ना, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और बदले में इन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ ही दिया है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको पास्ट याद आ रहा है।
आपके साथ जो कनेक्शन था ना इनका, वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, पर इन्होंने कभी वैल्यू नहीं करी उस कनेक्शन की, उस रिश्ते की ना वैल्यू नहीं करी। और वैल्यू ना करने का रीजन सबसे बड़ा तो यहाँ पर यही है कि आप इनके लिए करते जा रहे थे, तो इनने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, ठीक है। पर आज कहीं ना कहीं जैसे ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी भी वैल्यू कोई नहीं करता है, ठीक है। एक प्राइडफुल जो एनर्जी थी, जो ईगोइस्टिक इंसान थे, अहंकारी थे, घमंडी थे, वो अहंकार टूट गया है। और टूटा इसलिए है क्योंकि इनको बोलते ना, शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है। तो इस इंसान को कोई ऐसा टकराया है इनकी लाइफ से, जो इनको ना आज डबल डोमिनेंट कर रहा है और बहुत मजबूर कर दिया है अपने इशारों पे चलाने को, बहुत मजबूर कर दिया, अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया है इनको, ठीक है। जिस वजह से आज इनको महसूस हो रहा है कि भाई आप तो हमेशा सही थे, आपने तो कभी कोई गलत चीजें नहीं करी, पर ये गलत हो गए थे, इन्होंने गलत सोचा था आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, ये कितने बेवकूफ थे। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आज ना हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरा दुख दर्द तो तकलीफ सुनने वाला ही नहीं है। ये देख रहे हैं ना आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनसे प्यार करता हो या फिर इनके लिए सेल्फलेस लव करता हो, यानी कि जिसको इनसे कोई मतलब ना हो। ऐसा प्यार करने वाले तो आप ही थे, ऐसा कोई भी नहीं है। आज इनको दिख रहा है कि हर कोई अगर इनसे जुड़ा है या जुड़ रहा है तो इनसे मतलब के लिए, ठीक है, अपना सेल्फिशनेस को, मतलब अपनी मतलब के लिए, अपनी अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। जब तक इनसे किसी का मतलब रहता है, ये लोग इनसे मतलब उठाते हैं और फिर इनको छोड़ देते हैं। आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं। और पछताने का रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप अब हर्ट हो चुके हो, अब आप इनको मौका भी नहीं देने वाले हो, या फिर अब कोई फायदा नहीं है इनका। अगर इतना पछता भी रहे ना, इनको ऐसा लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है। वाकई में इन्होंने, जब आपने वैल्यू इनकी करी, ये कभी नहीं समझे। जब आप रोए, गिड़गिड़ाए, आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, जब आप कुछ भी करने को तैयार थे, इन्होंने समझा नहीं। बार बार आपको इग्नोर किया। अगर आप कॉल करते थे, इन्हें मैसेज करते थे या इनसे पूछते थे, मिलना चाहते थे, बार बार इग्नोर करना, बार बार आपको हर्ट करना, बार बार तकलीफ देना। इतनी तकलीफ दी है कि आज इनको ऐसा लगता है कि अब क्यों ही सुनोगे आप, बात भी सही है, अब आप इनको मौका नहीं दोगे, अब आप ना बदल चुके हो, अब आपको कोई मतलब नहीं है इनसे। तो ये सोच सोच के ये हर्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जजमेंट का कार्ड है, प्रे में मांग रहे हैं ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से ना मांग रहे हैं कि उसे मेरी लाइफ में दोबारा से मिला दो, मुझे मेरे साथ उसका रीयूनियन करा दो, काश दोबारा से वो मेरी लाइफ में आ जाए। आज इनको, आज ये लिटरली ना, जो चीजें आप चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में आ जाए, आप रोते थे, परेशान होते थे एक टाइम पर, ठीक है, पास्ट में। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज भी चाह रहे हो, बट हाँ, पास्ट में भी चाहते थे, पास्ट की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। पर क्या हो रहा है ना कि अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब इनको महसूस हो रहा है जैसे आप एक टाइम पर इनके लिए तड़पते थे, परेशान बेचैन रहते थे, आज ये बेचैन हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन रही है इनको आपको लेकर, या किसी थर्ड इंसान को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर, किसी थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी हो ना हो, फिर भी इनको ना एक कंफ्यूज हो सकता है कि बहुत से लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं ऐसा, पर फिर भी ये कंफ्यूज रहे कि आपको चूज करना है नहीं करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर के, आपको मिक्स्ड सी फीलिंग्स दी, या फिर बस आपका यूज किया। और ऐसा दिख रहा है कि फिर जब इनका काम खत्म हुआ या काम इनको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से, चीजों की वजह से आज देखो फिर 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स देख रहे हो, कितना डिप्रेस्ड है, कितना परेशान है, कितना दुखी है, क्योंकि आज ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आज ये आपके साथ ना अपनी आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता इनकी विश बन गया है और जिस विश को ये फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। आज इनको एहसास है आपके प्यार का, आपकी वैल्यू का। आज ये समझ रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उस गलती को इन्हें सुधारना है, ठीक है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एक कंफ्यूजन तो हमेशा ही रही है इनको, कभी डिसीजन ये सही नहीं लेते हैं। वैसे नॉर्मली भी अगर
कैजुअली भी देखा जाए, करियर में देख लो या कहीं भी देख लो ना, ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इन्होंने हमेशा जो भी फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, अगर दो चीज हमेशा इनके साथ ऐसा हुआ ना, ये रास्ता चूज करूं या ये करूं या वो, ये सही है क्या नहीं है, इसी में रह गए ये, इन्हीं कंफ्यूजन में ही घिरे रह गए हैं, कभी सही रास्ते को ये चूज नहीं कर पाए, जिस वजह से ना इन्होंने हमेशा रॉन्ग जो पाथ है उसी को चूज किया है, क्योंकि वो इजी होता है ना, गलत रास्ते में चलना तो बहुत इजी होता है, ठीक है, तो गलत इंसान को भी चूज करना इजी होता है। हर जगह इन्होंने गलतियां ही खाई हैं, मुंह की ही खाई हैं, तो आज पछतावा हो रहा है, आज फील हो रहा है यार मुझसे हमेशा गलती ही हुई है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है ये वो समय दोबारा चाहते हैं। कौन सा समय, 6 ऑफ कप्स, पास्ट का समय, जो आपके साथ इन्होंने समय बिताया था, या फिर जो आपकी मेमोरीज है, जो आप दोनों का साथ था, वो साथ ये दोबारा से चाहते हैं, ठीक है, आपका साथ, आपका प्यार, दोबारा से एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनको पता है कि आप हो इनका गुड फॉर्च्यून, आप हो इनका गुड लक, इनसे गलती हुई है, ये कंफ्यूज रहे हैं, पर आज कहीं ना कहीं अब इनके माइंड में ना क्लैरिटी आ गई है, और क्लैरिटी इसलिए आई है क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ चीजें रियलाइज हुई हैं, तब इनको क्लैरिटी आई है कि हमेशा ये गलत ही करते हुए आए हैं, इसीलिए ना आज बैलेंस बनाना चाहते हैं, सिचुएशंस को अपनी लाइफ में चीजें सही करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, आपको वो सारा प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इतना ज्यादा ईगो था ना इनके अंदर, इनको ऐसा लगता था कि ये इनके जैसा, या तो ये अच्छी पोजीशन में थे या हैं, ठीक है, अच्छा जॉब करते हैं, या कुछ ना कुछ, या कुछ है भी नहीं ना तो भी इनको ईगो बहुत ज्यादा दिख रहा है, पर वो ईगो इनका कहीं ना कहीं टूट गया है। आज की डेट में देखा जाए तो ईगो इतना डाउन हो गया है ना, और डाउन कब हुआ है, देखो इंसान का घमंड टूटता है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटता है, सबका घमंड टूटता है, रावण का घमंड नहीं रहा तो फिर ये तो क्या है, समझ रहे हो, तो इनका घमंड टूटा है, और घमंड टूटा है जब इनको कोई इनके हिसाब से चलने वाला नहीं मिला, जब कोई इनकी वैल्यू नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है घमंड टूट ही जाता है। आपने वैल्यू दी थी, आप इनको चेज करते थे, इनके पीछे भागते थे, रोते थे, परेशान होते थे, तो अपने आप इनको ईगो ना इनका बढ़ता चला गया, समझ रहे हो, पर आज कोई भी आपकी जितनी वैल्यू करने वाला नहीं है इनकी लाइफ में, जो इनको इतना सर पे चढ़ा कर रखे, इनको क्वीन की तरह ट्रीट करे या किंग की तरह ट्रीट करे, ऐसा कोई भी नहीं है। आप ही थे जो इनसे इतना प्यार करते थे, इसीलिए आपने ये सब किया है, पर इनको कोई भी नहीं मिल रहा है ऐसा जो इनसे सच्चा प्यार करे। आज की डेट में सच्चा प्यार मिलना तो वैसे भी इम्पॉसिबल है, पर आपने किया था, ठीक है, तो बस वही समझ आ रहा है, आज इनको वही रियलाइज हो रहा है कि आप हमेशा रिश्ते में लॉयल रहे हो सकता है ऐसे कनेक्शन में जा रहे हैं या ऐसे लोगों से टकरा रहे हैं जो कि लॉयल नहीं है। अगर किसी के साथ रिश्ता भी बना रहे हैं जो लॉयल नहीं है, तो तब चीजें ना रियलाइज हो रही हैं, ठीक है, ऑनेस्टी क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है, आज इनको आज पता चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो बहुत सारे कार्ड्स गिने, इतने तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है, दोबारा से सफल करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है द सन, तो अपनी सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, आइसोलेटेड हैं, परेशान हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, और रो रहे हैं आपका साथ पाने के लिए, रो रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, हार्मनी के लिए, दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि अगर ये किसी और के साथ हैं या किसी और के साथ थे या हैं, आज भी हैं, तो वहां बर्डन ही महसूस कर रहे हैं, बर्डन स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपके बिना ना ये स्ट्रगल ही महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मनी, द सन का कार्ड है, अपनी सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ वो दोबारा से प्यार चाहते हैं, अपना ये पूरे एफर्ट्स करना चाहेंगे, आपकी तरफ आकर सारे एफर्ट्स लगा देंगे अपने कि आप खुश रहो इनसे, आपकी केयर कर पाएंगे, ठीक है। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ताकि आप दोनों का रिश्ता अब लॉन्ग टर्म रहे ना, तो ये सारे एफर्ट्स करने को तैयार है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं रिलेशनशिप में आपके साथ, बहुत दुख दर्द तकलीफ हर्ट किया है इन्होंने, डिसअपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं इनको भी, मैंने क्या बोला आपको, शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है ना, तो इनको भी ऐसे लोग मिले हैं,
एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे लोगों से टकराए हैं जिन्होंने इनको बिट्रेल किया है, इनको चीट किया है, इनके पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसे लोगों से टकराएंगे तब इनको एहसास हुआ है। ऐसा ही होता है जब इंसान जो दूसरे के साथ करता है ना, जब उसके साथ बीतती है, उसको दूसरे से वही चीज मिलती है, तब इंसान को एहसास होता है। तो इनको तभी एहसास हो रहा है जब इनको और जगह से वो बिट्रेल मिला, ब्रेक डाउन मिला, धोखा मिला, चीट मिला, तो आज इनको एहसास हो रहा है कि भाई मैंने भी तो गलत किया। ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कंपैटिबल फील करते हैं ये आपसे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, उतना ही प्यार, उतना ही केयर जितना आपने किया है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में तो अगर आप 80% इनके लिए करते थे ना, तो इन्होंने 20% ही आपके लिए किया है। इससे ज्यादा तो ये कर ही नहीं रहे थे इस रिश्ते को, जैसे जाने दिया, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी ना इस रिश्ते की, इसीलिए। पर आज की डेट में इनकी नजरों में आपके साथ रिश्ते की वैल्यू बढ़ चुकी है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ गलतियों की वजह से, कुछ ईगो की वजह से, दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, या पैसों की वजह से, या घमंड की वजह से, जो भी था ना, आज ये उसी एनर्जी ने, मतलब इनकी खुद की गलती ने आज इनको हार्टलेस होने पर मजबूर कर दिया। आज इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा तो कोई अपना ही नहीं है, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आज ऐसे जगह में ये फंस गए हैं ना, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, इतनी एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है मेरा कोई भी अपना नहीं है। हार्टलेस, देख रहे हो हार्ट यहाँ पर पड़ा है, और कैसी हालत हो गई है इनकी। खुद किया है, खुद इमेच्योरिटी की है, इसीलिए ये चीजें फेस कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं देखो इस एनर्जी से बहुत 5 ऑफ कप्स का आज इतनी ज्यादा एनर्जी दिख रही है ना, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स स्ट्रेस को बताता है, 5 ऑफ कप्स बताता है सैडनेस को, 5 ऑफ कप्स बताता है डिप्रेशन को, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अकेलापन को दिखा रहा है। यस, अकेलेपन से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अब समझदारी से काम करना चाहते हैं, क्योंकि बेवकूफियां तो बहुत हो गई हैं, बहुत कर ली हैं, पर अब समझदारी से डिसीजन लेना है, अब समझदार होकर आपकी तरफ आना है। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है आप इनके साथ मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप इनसे शादी करना चाहते थे, या तो आपको पता चला ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ साथ किसी और को रखकर चीट किया है आपके ऊपर, किसी और को डेट कर रहे थे, या कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई रोमांटिक पार्टी आप दोनों के बीच में थी, या फिर फैमिली आपको तो रखा, साथ साथ में फैमिली अगर रिश्ते दिखा रही है, शादी करवा रही है इनकी, तो इन्होंने वहां पर भी हाँ कर दी। ठीक है, कहीं और शादी करने को तैयार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं अनफेथफुल तो रहे हैं। भले हो सकता है कि आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उनके लिए भी बता दूं, क्योंकि सब मैरिड अनमैरिड सभी के लिए बता दिया। तो हो सकता है कि आपको झूठ बोलकर इन्होंने, मतलब कुछ चीजें झूठ बोली कि मेरे हस्बैंड के साथ नहीं चल रहा है, वाइफ के साथ नहीं चल रहा, और उनके साथ खूब खुश हैं, ये चीजें दिख रही हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव अनफेथफुल तो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। पर बॉटम ऑफ डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो पर कहीं ना अब एंड यहाँ पर है 10 स्टार का कार्ड, हील होना चाहते हैं। अब रियलाइज हो रहा है गलतियां हुई है, इंसान से ही होती है। आज इनको रियलाइज हो रहा है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, रिश्ते को आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि दूरियां इनको बहुत चुभ रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जजमेंट का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर 7 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। यहां पर 6 ऑफ कप्स अगेन। तो कहीं ना कहीं ये देखो, यहां पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी, यहां पर भी 6 ऑफ कप था इस डेक से भी, आप देख रहे हो, और ये भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब 6 ऑफ कप्स को यहां पर क्लैरिफाई किया रहा था द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बताता है, पुराना समय आपके साथ। ठीक है, तो दिख रहा है कि समय अच्छा चाहते हैं, दोबारा से गुड फॉर्च्यून चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। और जजमेंट का कार्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप ने, क्या बता रहा है कि
गॉड से, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मांग रहे हैं। किसको मांग रहे हैं? आपको, क्योंकि 6 ऑफ मेमोरीज को दिखा रहा है। आप अभी इनकी मेमोरीज में ही हो, आप इनकी लाइफ में थोड़ी हो। जो भी इन्होंने किया, जैसे आपको सेपरेशन में डालकर, या फिर आपसे नो कांटेक्ट करके, या फिर ऑन ऑफ करके, तो कहीं ना कहीं ये आपको मांग रहे हैं, आपके साथ टाइम मांग, आपका साथ मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि कुछ ऐसा करा दो, हमारा रियूनियन हो जाए। ठीक है, आज मांग रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, आपके दिल की बातें जानना चाहते हैं। ठीक है, आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक। कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियस है आपको लेकर, जानना चाहते हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। आज आपको हायर वैल्यू में देखते हैं। एक टाइम था जब खुद को हायर वैल्यू में देखते थे, खुद की बहुत प्राइडफुल एनर्जी थी, पर आज कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होकर आपको हायर वैल्यू में देख रहे हैं। आज इनको ना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि आप हमेशा सही रहे हो, ये तो हमेशा गलत थे, हैं और रहेंगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो या आएंगे बहुत जल्दी, एक्शन भी लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि एक्शन को दिखाता है, तो आएंगे, एक्शन भी लेंगे। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी कुछ आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।